नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016, जिसे हम रेरा नाम से जानते हैं। रेरा का उद्देश्य था रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और अनुशासन लाया जाए। लेकिन हाल ही में होम बायर्स का एक बड़ा फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स एफपीसी ने केंद्र सरकार से कहा है कि रेरा अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और रेरा क्यों खरीदारों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। रेरा की असफलता के पीछे के क्या कारण है? एफपीसी ने कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को लिखे एक पत्र में कहा है कि रेरा लागू हुए 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद यह कानून होम बायर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रही है। सरकार द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार 31 जुलाई 2024 तक 50,000 से ज्यादा शिकायतें रियल एस्टेट से जुड़ी हुई थी, जो उपभोक्ता मंचों पर लंबित हैं। यह संख्या साफ दर्शाती है कि रेरा के बावजूद लोग अभी भी कंज्यूमर फोरम्स का सहारा ले रहे हैं। एफपीसी के अध्यक्ष अभय उपाध्याय ने कहा है कि यह एक गंभीर स्थिति है। उन्होंने यह भी कहा है कि रेरा के अंतर्गत उपभोक्ता सेक्शन 71 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उन्हें कंज्यूमर फोरम से अपनी शिकायतें वापस लेकर रेरा में दर्ज कराने का विकल्प देता है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर रहे, जो इस बात का प्रमाण है कि रेरा पर उनका भरोसा कम हो गया है। क्या रेरा के साथ साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जरूरी है? अभय उपाध्याय के अनुसार उपभोक्ताओं की जिंदगी भर की सेविंग्स घर खरीदने में लगी होती है और यह निवेश किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में कहीं ज्यादा होता है। इसलिए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को रियल एस्टेट सेक्टर के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। उनका कहना है कि रियल एस्टेट में होने वाली माल प्रैक्टिसेस जैसे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स और अन्य गलत व्यापारिक प्रथाएं सीधे तौर पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का उल्लंघन करती हैं। इसके बावजूद रेरा इन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पाया है। इसलिए सरकार से मांग की गई है कि वो इस मामले में सख्त कदम उठाए। आइए जानते हैं आखिर क्या बदलाव जरूरी हैं। एफपीसी ने अपने पत्र में कुछ प्रमुख मुद्दे उठाए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा मुद्दा है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। अक्सर बिल्डर प्रोजेक्ट्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और जब असलियत सामने आती है तो खरीदारों को बड़ा नुकसान होता है। इसके अलावा अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स एक बड़ा मुद्दा है। इन अनुबंधों में खरीदारों को ऐसे शर्तों पर बांध दिया जाता है जो उनके खिलाफ होती हैं। साथ ही साथ काम पूरा होने से पहले ही खरीदारों से डिसप्रोपोर्शनेट डिमांड्स की जाती हैं। इस पर नियंत्रण करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देशों की सख्त जरूरत है। तो दोस्तों, रेरा भले ही रियल एस्टेट सेक्टर को सुधारने के लिए लाया गया था, लेकिन अभी तक यह अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया है। इसके अलावा एफपीसी की मांग है कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री इस क्षेत्र में सुधार लाए और घर खरीदारों को सुरक्षित करे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या रेरा को और सख्त बनाया जाना चाहिए या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नए नियम आने चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें और हमें मिलता रहे आपका आशीर्वाद। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।